हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पूरा जो आईटी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। आईटी से रिलेटेड क्या क्या काम हुए हैं राजस्थान में, उस टॉपिक के बारे में। और जब भी आपको आईटी का नाम सुनने को मिलेगा राजस्थान में, वो पूरा क्रेडिट राजस्थान गवर्नमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को ही जाता है। इस डिपार्टमेंट का नाम मैंने इसलिए आपको सबसे स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं DOITC। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है ना। ये यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर रखा है। पूरी वीडियो में हम इनके द्वारा चलाए गए जितने भी पोर्टल्स हैं राजस्थान में, और साथ में इन्होंने क्या क्या ऐप्स अभी मेंटेन कर रखी है, कितनी ऐप लॉन्च हो चुकी है, लेटेस्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं, आपको पूरा वीडियो देख के एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आईटी से रिलेटेड काम में जो जो राजस्थान में हुए हैं। और दूसरी चीज़, ये आपको जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो टेंशन मत रखना कि आपको ये PDF लिखनी है या जो भी है। एक बार आप इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना और एक बार और आप रिवाइज कर लेना। सबसे पहले जब DOIT विभाग की स्थापना की गई थी तब इसका नाम दिया गया था कंप्यूटर निर्देशालय। और ये RBSE की जो हमारी बुक है, राजस्थान की पुरानी बुक्स हैं, उसमें भी ये जो नाम है वो दिया गया है। DOIT विभाग का पूरा एक हिस्ट्री उन्होंने डाली है। 1987 के अंदर राज्य सरकार ने कंप्यूटर निर्देशालय की स्थापना की थी। फिर क्या हुआ, 10 साल के बाद 97 में इसका नाम रख दिया था सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। बट 2002 के अंदर इस डिपार्टमेंट को नाम दिया गया जो अब हम सुनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, DOIT&C। राज्य सरकार के द्वारा 1989 के अंदर 87 में कंप्यूटर निर्देशालय की स्थापना की थी और 89 में राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, ये अभी हाल फिलहाल का नाम है RISL, बट पहले इसका क्या नाम था, राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज। RICL की स्थापना की थी, एक उपक्रम मतलब एक सोसाइटी की तरह से इसकी स्थापना की थी गवर्नमेंट ने 1989 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, परामर्श उपलब्ध करवाना, तकनीकी कुछ ना कुछ इन्वेंशन करना, योजनाओं को क्रियान्वित करना। 2010 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया, साथ में इसका स्वरूप भी परिवर्तित कर दिया। इसे उपक्रम सोसाइटी से बदल के एक कंपनी के रूप में इन्होंने लॉन्च किया। उसका नाम रखा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RISL के नाम से जानते हैं। अब एक तो है RISL और एक है DOITC डिपार्टमेंट, ये दोनों मिलके कितनी ज़्यादा सर्विसेज राजस्थान में देते हैं, अब उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक बात बीच में हम और करेंगे, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है RKCL। अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो आपको RKCL अच्छे से पता होगा। इनके द्वारा करवाए जाने वाला एक कंप्यूटर बेसिक नॉलेज का डिप्लोमा RSC-IT। गवर्नमेंट विभाग की बात करें तो प्रत्येक अध्यापक को ये डिप्लोमा करना कंपलसरी है। अगर उन्होंने नहीं किया तो इतना भी है कि उनके इंक्रीमेंट तक रुक रहे हैं। होता क्या है, इसमें आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है कंप्यूटर के बारे में और एक पेपर होता है आपका, उसे आपको पास करना होता है। यहाँ पे इनका मेन उद्देश्य क्या था इस पूरी संस्था का, स्कूल में, हायर एजुकेशन में, टेक्निकल में या फिर मेडिकल के अंदर IT को थोड़ा सा इनरोल करना, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उनको नॉलेज देना, हाई क्वालिटी की एजुकेशन देना, बेटर कनेक्टिविटी देना कि शहरों से लेके ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सके, संचार को बढ़ाना। अब बात करेंगे DOIT विभाग की। इस विभाग ने कितने अभिनव प्रयोग किए हैं, कितने अच्छे प्रयोग किए हैं जो अभी चल रहे हैं। पहला है राजस्थान राज्य डेटा सेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है RSDC। राज्य के भी जो विभाग हैं एजेंसियों को सक्षम करने हेतु, अब ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है कि G2C, G2G और G2B, इन सब को सेवाएं सुलभ उपलब्धता करने के लिए एक अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कुशल इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करता है। ये डेटा सेंटर बना हुआ कहाँ पे है, जयपुर के अंदर बना हुआ है, झालाना में बना हुआ है। और इस डेटा सेंटर का
पहले भी मैंने आपके सामने जिक्र किया था, इसे भामाशाह डेटा सेंटर के नाम से भी जाना जाता है और वैसे इसका नाम है राजस्थान राज्य डेटा सेंटर। राजस्थान में आपने जो फॉर्म भरा है, एसएसओ कौन हैंडल करता है? पूरा डेटा बैकअप इस सेंटर में ही रखा जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है ये डीओआईटी विभाग के द्वारा। अब इसमें इसकी कुल क्षमता कितनी है? 800 रैक की है और साथ में यहाँ पे एक डीआर जो इसकी साइट है वो जोधपुर में भी स्थापित की गई है। इसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी ज़रूरी है। बाकी मैंने इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी है। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि राजस्थान का जो राज्य डेटा सेंटर है वो कहाँ पे है और उसका क्या काम है। नाम आए तो आप उसकी फुल फॉर्म लिख सको, साथ में उसे ऑप्शन में देख के पहचान सको। अब ये बना हुआ कैसा है तो ये आपको दिखेगा भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर और इसकी दूसरी बिल्डिंग है ये वाली भामाशाह टेक्नोलॉजी। इन दोनों को किस नाम से जानते हैं तो राजस्थान राज्य डेटा सेंटर। एक जो अभी बहुत ही अच्छा काम चल रहा है वो है DVAE डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटिकेशन इंजन। ये किस तरीके से काम करता है? सरकार के अंदर जो दस्तावेज होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं, उनको सत्यापन करना, साथ में प्रमाणीकरण करने के लिए काम जल्दी हो सके, उसमें दक्षता बढ़ा सके, तो विभिन्न विभागों के अंदर ये जो इस नाम से एक एप्लीकेशन का निर्माण किया गया, उस एप्लीकेशन का नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटिकेशन इंजन। यहाँ पे 20 प्रकार के दस्तावेजों को सत्यापित करने की सुविधा उपलब्ध है और ये जो इंजन है, जो ये एप्लीकेशन है, इसे काफ़ी सारे विभाग जो हैं वो लागू कर चुके हैं और बाकी अभी जो काम है वो चल रहा है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे राज उद्योग मित्र। ये कौन होते हैं? राजस्थान में यदि आप उद्योग करना चाहते हो तो आपको ये एक फैसिलिटी दी गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। यदि आपका उद्योग सूक्ष्म है, लघु है या फिर मध्यम है, तो ये जो MSME अभी हम सुन रहे हैं सेंटर की स्कीम में भी है, राजस्थान भी ये इस चीज़ को देखता है। MSME एक्ट 2019 के तहत 3 साल तक आपको अपनी जो भी आप उद्योग करना चाहते हो उसकी स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे जाओ, राज उद्योग मित्र पे, वहाँ पे जाके आधार नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करके 3 साल तक का स्वीकृति पत्र जो होता है वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई निरीक्षण नहीं होता, आपको वो एक स्वीकृति मिल जाएगी। 3 साल के बाद में ही आपको जो है कोई अगर स्वीकृति लेनी होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वो सब प्रक्रिया बाद में होती है। MSME उद्योग से रिलेटेड अगर कोई काम है उसके लिए एक पोर्टल है राज उद्योग मित्र। नंबर 4 पे बात करेंगे राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसे बोला जाता है राजकैड। अब ये जो डेवलपमेंट है इसके अंदर आपको नाम क्या दिख रहा है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो राजस्थान में इस विभाग को बनाया गया था या इस पूरे प्रक्रिया को राजकैड को डेवलप किया गया था विभिन्न प्रकार के विभागों के लिए पोर्टल बनाने की सुविधा, एप्लीकेशन बनाने की सुविधा, ये सब कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके अंदर डीओआईटी विभाग के 105 सूचना सहायक प्रोग्रामर, इन सब की क्षमता के साथ में ये संचालित होता है। अभी राजकैड किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है? बिजनेस एनालिसिस पे, .NET पे, PHP पे, जावा पे और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के एरिया में, GIS पे, रिमोट सेंसिंग पे, UI UX डिज़ाइन पे, SAS पे, पावर BI पे, टैब्लू सिक्योरिटी के ऊपर, RDBMS के क्षेत्र में। आपको ध्यान क्या रखना है, राजकैड किस चीज़ के लिए डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है सरकारी जितने भी विभाग हैं उन सब के लिए एप्लीकेशंस बनाना, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाना, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवाना। इसके अंदर डीओआईटी विभाग ने अपने 105 कर्मचारी भी दे रखे हैं जिनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दी जाती। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो राजकैड में 32 प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैंने यहाँ पे येलो मार्क कर दिया, राजमेघ। राजमेघ जो है वो एक क्लाउड सर्विस है। जैसे आप जीमेल पे अपनी फ़ोटोज़ सेव कर देते हो, उसे जब भी आपको यूज़ करना है आप किसी भी फ़ोन में जीमेल को लॉगिन करो, वहाँ पे फ़ोटोज़ में जाओ और वहाँ आप लॉगिन कर लेते हो, वहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ को एक्सेस कर लेते हो, डेटा एक्सेस कर लेते हो। वैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट ने राजमेघ नाम से एक पोर्टल बनाया है और ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 वाले आईए के एग्ज़ाम में कि राजमेघ जो है वो क्या है, एक क्लाउड सर्विस है या फिर 2-3 ऑप्शन दिए हुए थे। तो हमें ध्यान रखना है
राजस्थान में अगर हमें किसी भी प्रकार से हम कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, हम हमारा कोई पोर्टल बनाना चाहते हैं और हमें स्टोरेज की ज़रूरत है, तो बाहर से हमें किसी अदर कंपनी से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप राजस्थान गवर्नमेंट से राज मेघ के द्वारा भी ये सर्विस ले सकते हो। राज कैट कहाँ पे काम करता है? ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है ये काम करता है झालाना डूंगरी। अभी जो मैंने आपको बात बताई थी राजस्थान राज्य डेटा सेंटर, उसके अंदर ही इसका एक ऑफिस और है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस डिपार्टमेंट के बारे में लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए ताकि क्वेश्चन में हम आराम से इनको अटेम्प्ट कर सकें। एक होता है न्यूज़ मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये पोर्टल क्या करता है? न्यूज़ मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बायोस्कोप नाम से एक पोर्टल है, जहाँ पे जितने भी समाचार पत्र डेली अपनी जो जानकारी है, जो न्यूज़ है वो पेपर में देते हैं, उनकी कटिंग्स को लेकर अपलोड कर दिया जाता है। उस कटिंग के ऊपर जनसंपर्क जो अधिकारी है वो क्या करेगा? इन सब चीज़ों को अपलोड करवाएगा और अपलोड करवाने के बाद संबंधित जो जिला कलेक्टर हैं, संबंधित विभाग के जो अध्यक्ष हैं, वो उस न्यूज़ की पूरा मौका मुआयना करते हैं। उसके अंदर जो भी जानकारी दी गई है नेगेटिव में, पॉजिटिव में, वो सब उनके ऊपर समीक्षा की जाती है। उस न्यूज़ की गुणवत्ता को भी चेक किया जाता है। BAPS बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम क्या है? कोई बिल्डिंग प्लान करवाना है और उसका अप्रूवल लेना है, तो उस सब सिस्टम के लिए हमारे पास एक पोर्टल है। और BPAS को लाई क्यों है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यदि कोई बिजनेसमैन एक नई बिल्डिंग बनाना चाहता है, उसका अप्रूवल लेना चाहता है, तो 2D 3D जो उसकी इमेजेस होती हैं उसके बेस पर पूरा इंस्पेक्शन होता है अधिकारियों द्वारा, और उसके बाद में आपको ऑनलाइन माध्यम से ही भवन निर्माण की अप्रूवल दे दिया जाता है। आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति, ये है आधार कार्ड। आधार कार्ड से आप अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति लगा सकते हो। ऐसा भी राज्य के कर्मचारियों के लिए सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि UIDAI जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, उनके साथ में DOIT जो डिपार्टमेंट है, एक वेरीफाइंग अथॉरिटी बना रखी है और वो अप्रूवल देती है कि मेरे जो कर्मचारी हैं राजस्थान के, उन सबके मैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेना चाहता हूँ। बायोमेट्रिक वो कब लेगा? वो बायोमेट्रिक ली जाएगी जो आपके आधार में कनेक्टेड है। और इस सिस्टम में 66,000 से अधिक कर्मचारी जो है वो पंजीकृत हो चुके हैं। प्रतिदिन 2,000 से अधिक यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं। मतलब रेगुलरली अगर हम डेली बेस पे बात करें, 2,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे लगाते हैं। राजस्थान स्टार्टअप्स क्या है? इसमें आप नाम पढ़ोगे आई स्टार्ट का। ये नाम भी पूछा गया था 2018 आईए वाले एग्जाम में। आई स्टार्ट जो है वो एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। 100% ऑनलाइन सार्वजनिक और निजी स्टार्टअप मान्यता, स्टार्टअप की अपग्रेडिंग, स्टार्टअप स्किल बिल्डिंग, प्रमोशन के लिए, फंडिंग के लिए स्टार्टअप एक्सप्लेनेशन प्लेटफॉर्म को ये प्रोवाइड करवाता है। यदि आप ऑनलाइन अपना कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो या कुछ ऐसा कोई IT में कुछ काम करना चाहते हो, आई स्टार्ट के माध्यम से आप कर सकते हो। और इसमें राजस्थान गवर्नमेंट का क्या कदम है कि वो नवाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं जिससे रोजगार बन सके और राज्य में निवेश की सुविधाएं उपलब्ध हो। अब आप ये देखो 21-22 में 299 से ज़्यादा 299 नए स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं इसमें, और 166 जो स्टार्टअप हैं उनको स्वीकृति भी मिल चुकी है। 21 स्टार्टअप को कन्वर्टेबल लोन के माध्यम से वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्टअप्स को दी गई जो सुविधाएं हैं, एक है क्यूरेट। ये है एक रेटिंग प्रणाली जो पूरे देश की एकमात्र स्टार्टअप रेटिंग प्रणाली है। ये कैसे रेटिंग देती है? ये मूल्यांकन करती है हर चीज़ का। यदि कोई अपना नया स्टार्टअप खोलना चाहता है तो वो क्यूरेट से चेक कर सकता है कि उस स्टार्टअप में उसको कितना बेनिफिट होने वाला है, क्या अभी मार्केट की पोजीशन है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? स्टार्टअप उत्पाद रणनीति, व्यापार योजनाओं, बाजार की स्थिति को परिष्कृत करने, उनकी कमियों और सीमाओं पर काम करने के लिए बूट कैंप आयोजित किए जाते हैं। 120 जो स्टार्टअप है वो आवेदनों को क्यूरेट किया जा चुका है। नेक्स्ट है जो आई स्टार्ट ने ही शुरू किया है, नेस्ट इनक्यूबेटर। अब ये इनक्यूबेटर क्या है ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। उदयपुर और कोटा, ये दो नाम आप ध्यान कर लेना। राजस्थान सरकार ने इनक्यूबेशन जो सेंटर है वो यहाँ पे खोले हैं, एक तो उदयपुर में और एक कोटा में। और 2017 के अंदर जो DigiFest ऑर्गेनाइज करवाया था राजस्थान गवर्नमेंट ने और DOIT विभाग के थ्रू,
वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई थी, उन्होंने जितने भी लोगों ने एनरोलमेंट वहाँ पे किया उनका इंटरव्यू हुआ, उनकी ट्रेनिंग हुई और बाद में उनको जॉब भी मिली। और ये सेम डिजी फेस्ट 2018 में बीकानेर में आयोजित हुआ था और इसके माध्यम से उभरते हुए जो स्टार्टअप है उनको निःशुल्क इंक्यूबेशन की सुविधा प्रदान की जाती है। ये इंक्यूबेशन सेंटर है, जो नए स्टार्टअप है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको आगे अपना बिजनेस लेके जाना है। और ये जो आई स्टार्ट नेस्ट है, ये नवीन कंपनियों को लॉन्च करने और साथ में विकसित करने में स्टार्टअप की मदद करने के लिए निवेशकों और सलाहकारों के व्यापक नेटवर्क के साथ में काम करता है। इसके अंतर्गत इंक्यूबेशन केंद्रों अभी हाल फिलहाल में भरतपुर, अजमेर और जोधपुर से आगे बढ़ाया जाकर 3 अन्य स्थानों बीकानेर, पाली और चूरू में भी इनको बनाया जाना प्रस्तावित है। बन चुके कहाँ पे हैं? उदयपुर, कोटा में। प्रस्तावित हो चुके हैं भरतपुर, अजमेर और जोधपुर में। और अब आगे और 3 जगह पे इसको परमिशन अभी मिली नहीं है, बट प्रस्तावित है बीकानेर, पाली और चूरू में। टेक्नो हब क्या है? तो टेक्नो हब जो है वो देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, जिसमें स्टार्टअप्स के बैठने की सुविधा है, जो इतने वर्ग फुट इंक्यूबेशन स्पेस के अंदर है। इसका नाम ध्यान करना है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये टेक्नो हब बनाया गया है। चैलेंज फॉर चेंज क्या है? इसका डिटेल इतना ज़रूरी नहीं है, हमें एक टेक्नो हब पता होना चाहिए, इंक्यूबेशन सेंटर कौन से हैं वो पता होना चाहिए। नंबर 3 पे क्यू रेट क्या है? आई स्टार्ट के द्वारा स्टार्ट की गई एक रेटिंग प्रणाली है, जो पूरे देश के अंदर पहली रेटिंग प्रणाली है ना। ये सब जो छोटी छोटी टर्म्स हैं ये हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब चैलेंज फॉर चेंज के अंदर आपको क्या चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि आई स्टार्ट इनोवेशन के माध्यम से जो स्टार्टअप हैं उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन के लिए, विजिटर मीटिंग मैनेजमेंट के लिए और डिजिटल स्टार्टअप असेसमेंट के लिए। अभी 2021 के अंदर अभी लेटेस्ट का जो हम बात करें आईटी में क्या हुआ है, तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 21 स्टार्टअप को कितनी राशि 212 लाख रुपए कन्वर्टेबल लोन के रूप में प्रदान की गई है। और इन कार्यक्रम में इंक्यूबेशन जो हमने सेंटर की बात की थी उनके शुभारंभ भी किए थे। अभी तक कुल 8 सत्र यहाँ पे हो चुके हैं वर्चुअल इंक्यूबेशन को लेकर, और 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ने यहाँ पे भाग लिया था इन सब आयोजन में। और 2021-22 की बजट घोषणाओं में क्या क्या चीज़ें हुई है? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट अप्रेजल के आधार पे बिना किसी शर्त के सीड मनी के रूप में 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता राशि दिया जाना प्रस्तावित है। यहाँ पे जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये मैंने लिखे हैं, बजट घोषणाओं से रिलेटेड है, अभी का लेटेस्ट है, इसलिए हो सकता है कुछ ना कुछ एग्जाम में आ जाए। तो इसमें आपको इंक्यूबेशन जो प्रोजेक्ट है वो लगभग काफ़ी जगह देखने को मिलेगा, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सीड मनी किसको दी जाएगी? नए स्टार्टअप्स को। इसमें कितनी राशि दी जाएगी? 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप को। अब विद्यार्थियों के लिए भी क्या किया गया है? राज्य में 9 शैक्षणिक संभाग स्तर पे इंक्यूबेशन सेल स्थापित किए जाएंगे। और इनकी घोषणा कब हुई है कि 9 जो है शैक्षणिक संभाग स्तर पे इंक्यूबेशन सेल स्थापित की जाएंगे? ये की थी घोषणा 10 नवंबर 2021 में। 9 कौन कौन से हैं? जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, पाली और चूरू। 2 बन चुके हैं, 3 प्रस्तावित हो चुके हैं, 3 अभी बाकी हैं। और ये सब जो है वो टेक्नो हब जयपुर की देखरेख में बनेंगे। अब हम बात करेंगे जो नागरिक आम जन के लिए जितने भी पोर्टल बनाए गए हैं वो कौन कौन से राजस्थान में हैं और जिनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। इनके हमें नाम ध्यान रखने हैं और इनको क्यों काम में लिया जाता है वो हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। जन सूचना पोर्टल, नाम से ही पता है कि सूचना देनी है। अब इस जन सूचना पोर्टल पे आप अगर अच्छे से देखो, यहाँ पे दी है योजनाओं की जानकारी, और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक पेज दिखेगा जिसमें आपको कौन से विभाग की फिर उस विभाग की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। उसमें से आपको किस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पता करना है, उसके एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे आपको संपर्क करना है, वो सब चीज़ें उसमें आ जाती है। योजनाओं के लाभार्थी कौन कौन हैं और योजनाओं की पात्रता क्या है, योजनाओं की पहुँच क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको वार्ड या फिर पंचायत स्तर तक जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं वो सब आपको जन सूचना पोर्टल के ऊपर उपलब्ध हो जाएंगी। नंबर 2 पे राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क क्या है?
अगर आप राजस्थान के नागरिक हैं, आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका कोई काम नहीं हुआ, सरकारी विभाग में आपका कोई काम नहीं हुआ, नगर पालिका में आपका कोई काम नहीं हुआ, पुलिस के अंदर किसी भी तरीके से अगर आपको कोई समस्या हुई है, आप 181 पे कॉल करें, अपनी जो शिकायत है उसे दर्ज करवाएं। उसके लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाया गया है। आप देखो, इसमें दिया हुआ भी है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, चैट बोट के माध्यम से, ई मित्र कियोस्क पे जाके, जैसे राजस्थान में कियोस्क खोले गए हैं, इन कियोस्क या ई मित्र के माध्यम से हम हमारी जो भी समस्या है वो ऑनलाइन करवा सकते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल पे जाके। कितनी शिकायतें आई है, कितना उसका निवारण हुआ है, ये हमारे लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर 3rd नंबर पे बात करेंगे नागरिक संपर्क केंद्र। इसका भी टोल फ्री नंबर है 181। इस सेंटर का टाइम क्या है? 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्य कर, कृषि के कॉल सेंटर के अलावा, अब इसमें ये ज़रूरी है कि कृषि के कॉल सेंटर, आपको कृषि से रिलेटेड अगर जानकारी पूछनी है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। और एक हमें ध्यान रखना है, लॉकडाउन के अंदर 24 मार्च 2020 से आज तक लगातार राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 वॉर रूम के द्वारा अपनी सेवाएं 24/7 सुचारू रूप से दी जा रही हैं। ई मित्र क्या है, जिनकी अभी हमने बात की थी, आज की स्थिति देखें 60,594, और शहरी की अगर बात करें 26,675। इतने ई मित्र जो हैं वो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। इनके माध्यम से 475 या लगभग 500 तक की योजनाएं जो हैं उन सब का लाभ दिया जाता है। अब आप ई मित्र कियोस्क पे जाओगे, आपको कोई फॉर्म भरना है, आप फॉर्म भरवा दो। आपको अगर किसी योजना का लाभ लेना है तो आप उस योजना से रिलेटेड फॉर्म को भरवा दो। कितनी योजनाएं? लगभग 500। ई मित्र कियोस्क जो है वो गवर्नमेंट टू कस्टमर डायरेक्ट सर्विस देता है कस्टमर को। बिजनेस मतलब जैसे जियो है, तो जियो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हम बिजनेस मान सकते हैं। उनके अगर आप रिचार्ज करवाते हो वो भी आप ई मित्र कियोस्क से करवा सकते हो, तो वो आपको बिजनेस डायरेक्ट कनेक्ट करके दे रहा है कस्टमर तक। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या ध्यान करनी है कि ई मित्र अपने खुद के मोबाइल में भी उस ऐप को चला सकता है, ऑनलाइन पोर्टल भी इसको चला सकता है। ई मित्र कियोस्क खुद अपना जो आईडी लॉगिन है वो करके भी कर सकता है, और ई मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से भी वो ये सब चीज़ें ऑनलाइन कर सकता है या फिर अप्लाई करवा सकता है। अब ई मित्र प्लस मशीनें क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इस तरीके की एक मशीन जो कि पूरे राजस्थान की बात करें तो 14,891 ई मित्र प्लस मशीन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दी जा चुकी हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे एक एलईडी लगी होती है, कैमरा दिया होता है वीसी करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। और इस ई मित्र प्लस मशीन से नियमित रूप से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं वो वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। और सबसे नीचे की अगर हम बात करें तो पंचायत स्तर तक के जो ग्रामीण हैं या फिर जो लोग हैं वो डायरेक्ट उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कनेक्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं। इतनी शानदार उपलब्धि है ये गवर्नमेंट की। अब इसे लगाया कहाँ पे गया है? सरकारी कार्यालयों में, संगठनों में, सार्वजनिक स्थानों पे, गैर सरकारी स्थानों पे, जैसे किसी बैंक में, कोई अगर गांव के अंदर बिल्डिंग नहीं है तो किसी ई मित्र प्लस वाले के घर पे, इतना तक भी लगाया गया है। और इनसे हम नगद राशि भी निकाल सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड भी, यहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। किसी भी तरह के आपको प्रमाण पत्र निकालने हैं, ई मित्र से रिलेटेड जो कार्ड निकालने हैं, आधार कार्ड निकालना है या फिर मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, वो सब आप इस मशीन के माध्यम से निकाल सकते हो। और एक इसमें पीवीसी कार्ड भी निकल जाता है, जो हार्ड कार्ड होता है आधार कार्ड का वो भी निकल जाता है। जन आधार कार्ड जो राजस्थान में होता है वो भी यहाँ पे निकल जाता है। बायोमेट्रिक के लिए भी यहाँ पे एक बायोमेट्रिक की डिवाइस होती है। ये कैश एक्सेप्टर होता है जिसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लग जाता है। यहाँ पे प्रिंटर होता है जहाँ से आपको जो भी कॉपी लेनी है आधार की या फिर मूल निवास की, वो आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाती है। अब एक पोर्टल की बात करेंगे, एसएसओ सिंगल साइन ऑन, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछा गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य है एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड की सहायता से जितने भी राजस्थान के पोर्टल्स हैं उन सब के बारे में जानना या फिर उनको डायरेक्ट एक्सेस करना।
एसएसओ के माध्यम से किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, ई मित्र संचालक, निवेशक और नागरिक कोई भी अपनी पहचान बना सकता है, इस पे अपनी एक आईडी बना सकता है। यहाँ पे 216 G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो सर्विस देने वाली एप्लीकेशन है वो 216 है, और गवर्नमेंट से बिजनेस और गवर्नमेंट से कस्टमर 144 तरह की सुविधाएं यहाँ पे दी जाती है। G2G मतलब गवर्नमेंट की सर्विस गवर्नमेंट लोगों को ही मिलेगी या गवर्नमेंट ही उसको एक्सेस करेगी। जैसे राजकाज, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इस पोर्टल पे राजकाज को यूज़ करते हैं। उनकी ACR है, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है, उनको छुट्टी लेनी है, उनको PL लेनी है, मेडिकल लेनी है, वो सब चीज़ें, सब जानकारी राजकाज पे उपलब्ध है। ई मित्र प्लस मशीन, अटेंडेंस सिस्टम, बहुत सारी एप्लीकेशंस, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सब पोर्टल हैं अलग अलग, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप G2C पे जाओगे, कस्टमर वाले पोर्टल पे जाओगे, तो आपको विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलती हैं उन सब की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। फिर बात करेंगे राजबोट की। राजबोट क्या है? बोट मैंने आपको बताया था, जिसके आगे बोट लग जाएगा वो हो जाएगा रोबोट। रोबोट सब काम अपने आप करता है। तो राजबोट एक इस तरीके का इंटरफेस उपलब्ध करवाया गया है जिसमें हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में आप जैसे भी बात करना चाहिए यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित चैट बोट है, मतलब यहाँ पे आप चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, आपकी जो समस्या है वो यहाँ रख सकते हो, ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई मिलेगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजबोट है एक रोबोट, एक चैट बोट, एक सुपर कंप्यूटर, मतलब कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है हमें कई बार मिल जाते हैं ऑप्शन के अंदर। रोबोटिक्स क्या है? तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की। ह्यूमनॉइड रोबोट AI के ऊपर जो है वो कार्य करता है और 19 देशी विदेशी भाषाओं को समझ के बात कर सकता है। राजस्थान सरकार के पास 5 नेओ रोबोट हैं और एक पीपर रोबोट है। ये नाम हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों नाम आप एकदम लिख लेना। IT से रिलेटेड हमारा एग्ज़ाम है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। रोबोट काम क्या करते हैं? जो भी चीज़ें ऑनलाइन पड़ी है उनको सर्च करके देने का काम करते हैं। आपको ऐसे लगता है कि सामने कोई इंसान बैठा है जिसके साथ आप बात कर रहे हो। फिर हम बात करेंगे वीडियो वॉल की। तो वीडियो वॉल इस तरह की एक बड़ी LED आपने देखी होगी, ये बहुत सारी जगह पे लगी हुई। ये जो पिक्चर है ये जयपुर की पिक्चर है। इसे देखो कहाँ लगाया गया है, जिला मुख्यालय पर और साथ में पंचायत समिति स्तर पे जो कार्यालय हैं उनके वहाँ पे इसे लगाया गया है। आम जन और निवासियों के लिए विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं होती हैं, कोई भी लाइव इवेंट होते हैं, वो सब यहाँ पे चलाए जाते हैं। ऑडियो वीडियो दोनों स्ट्रीमिंग होती है और इतनी साउंड अच्छी होती है कि आप यहाँ पे जैसे कहीं पे भी अगर खड़े हैं तो आपको इसकी साउंड आराम से सुनेगी। मेन जो प्रोग्राम होते हैं वो सब यहाँ पे लाइव दिखाए जाते हैं। और वर्तमान में जब हम कोरोना महामारी के लिए हमें कोई भी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना था या फिर कोई सूचनाएं देनी थी, तब हम यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट कर देते थे वीडियो कॉल पे। राज्य VC क्या है? तो ये भी एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर 2 VC रूम आयोजित किए गए हैं और ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, तहसील स्तर पे या SDM स्तर पे, नगरों में, ब्लॉक मुख्यालयों में एक VC जो रूम है वो स्थापित किया गया है, जिसे बोला जाता है राज्य VC। यहाँ पे पूरा राजस्थान कनेक्ट होता है, इस तरीके का VC रूम होता है पूरा। और जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, अभी तो कोविड महामारी में तो ये बहुत ही काम आए थे, बाकी इससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ है। आने जाने का जो टाइम लगता है, पैसा लगता है, बहुत सारे अधिकारियों को बुलाना पड़ता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे अब ख़त्म हो चुकी है। लगभग जितनी भी मीटिंग्स हैं, CM लेवल की मीटिंग है या फिर कोई भी मीटिंग लेगा, वो सब आजकल राज्य VC जो रूम होता है उसमें जाके VC के माध्यम से ही मीटिंग लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ी चीज़ें लिखी है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे राजनेट की। तो जब हम पंचायत स्तर तक ई मित्र प्लस मशीन को भेज रहे हैं, VC चलाने की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क भी चाहिए। उसके लिए राजस्थान का नेटवर्क है, इसलिए राजनेट। अब राजनेट का उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण राजस्थान के जीवन को बेहतर बनाने का इनका उद्देश्य था।
अब इसमें जो राजीव गांधी सेवा केंद्रों को राजनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा गया, जितने भी पंचायत पे होते हैं राजीव गांधी सेवा केंद्र, और इसमें ई मित्र को, ई मित्र प्लस मशीन को, आईपी टेलीफोन को, वाईफाई को, स्काडा डिवाइसेस को, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को, इन सब को कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नाम ही हमें पता होना चाहिए राजनेट क्या है। तो राजस्थान में जो नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का एक माध्यम है वो है राजनेट। राज वाईफाई क्या है? जैसे राजनेट जो है वो पूरा हो चुका है, लगभग सब पंचायतों को राजनेट से कनेक्ट कर दिया। अब अगला टारगेट क्या है गवर्नमेंट का कि राजस्थान की प्रत्येक पंचायत स्तर तक हम वाईफाई उपलब्ध करवाएं, ठीक है, जिसमें इस योजना के ऊपर काम अभी कंटिन्यू है। यहाँ पे 11,341 ग्राम पंचायतें, जिसमें इतनी पुरानी है और इतनी नई है, इन्हें वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी जा चुकी है। बट पंचायत स्तर तक, गांव तक वो वाईफाई डिवाइस को पहुंचाना, अभी उसके ऊपर काम अभी कंटिन्यू है। उसका नाम क्या है? राज वाईफाई। ऐसा कुछ अलग नहीं है, इसलिए हमें कुछ याद भी नहीं करना अलग नाम। राजस्वान क्या है? जैसे आप पढ़ते हो नेटवर्क में लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे राजस्थान जो सरकार है उसने अपना नेटवर्क बनाया स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। समझ आ गया होगा आपको, स्टेट को कनेक्ट करने के लिए राजस्वान। अब ये सब कनेक्ट देख लो कहाँ से हैं। राजस्थान का जो डेटा सेंटर है वहाँ से, फिर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जोड़ा गया, उन डिस्ट्रिक्ट के नीचे जितने भी पंचायतें होती है, ब्लॉक्स होते हैं, उनको जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करेंगे राज पेमेंट प्लेटफॉर्म की। तो जितने भी भुगतान होते हैं, प्राप्तियां होती है, लेखा जोखा होता है, लेखा प्रक्रियाएं होती है, उन सब के लिए आप राज पेमेंट एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। इसे आम नागरिक भी यूज़ कर सकता है, अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है वो भी यूज़ कर सकता है, कोई बिजनेसमैन भी इसे यूज़ कर सकता है। पैसे का लेन देन करने के लिए आपको एक माध्यम दिया गया है। राज ई साइन क्या है? राज ई साइन एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आप अपना इलेक्ट्रॉनिकली साइन बना सकते हो और उसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इसकी सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन है? RISL जो हमने पहले बात की थी, उसे कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 19 सितंबर 2019 को इसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी घोषित किया गया था। यहाँ पे राज्य के नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी डिजिटल सिग्नेचर व ई साइन जैसी सुविधाएं इनको दी जाती है। अब ये देखो, आपकी प्रतिदिन यहाँ पे 20,000 और एक वर्ष में 75 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन यहाँ पे दर्ज किए जाते हैं। फिर स्टेट पोर्टल, राजस्थान स्टेट से लेके आपको कोई भी जानकारी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल सचिवालय कहाँ है, प्रशासन कैसा है, विभिन्न विभाग कौन कौन से हैं, निर्वाचन, नगर पालिकाएँ, विधानसभा, रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बाजार कहाँ कहाँ पे है, राजस्थान की कला और संस्कृति, विरासत, पर्यटन संबंधी जानकारियाँ, सब चीज़ें आपको इस एकीकृत पोर्टल पे मिलती है। उसका नाम है स्टेट पोर्टल। तो कुछ अलग नाम नहीं है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। फिर बात करेंगे ई संचार 2.0। अब जनसाधारण को या फिर विभागीय कर्मचारियों को जब अलर्ट के माध्यम से, SMS अलर्ट के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से कोई सूचनाएं उपलब्ध करवाना, वो प्रोजेक्ट है ई संचार 2.0। नेक्स्ट बात करेंगे कि राज्य मास्टर केंद्रीयकृत डेटा हब, ये क्या है? ये हब जो है वो विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन को आवश्यकता अनुसार हर प्रकार का मास्टर डेटा उपलब्ध करवाता है। अब जैसे ये मान लेते हैं कि आधार की इन्फॉर्मेशन चाहिए राशन डिपार्टमेंट वालों को, ठीक है, तो उन्होंने मूल विभाग ने क्या किया, उनसे जानकारी मांगी। वो जानकारी उपलब्ध करवाने का जो काम है वो कौन करेगा? राज्य मास्टर केंद्रीयकृत डेटा हब। अब ये जो हब है ये विभागीय एप्लीकेशन को वेब सर्विसेज के माध्यम से मास्टर डेटा उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में अगर बात करें तो राज्य में 32 विभाग राज मास्टर सर्विस का उपयोग कर रहे हैं और पिछले एक वर्ष में 32 विभागों द्वारा अपनी विभिन्न एप्लीकेशन में से लगभग 28,000 बार राज मास्टर में उपलब्ध जो डेटा है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है राजकाज, इंटीग्रेटेड राज ई ऑफिस, है ना, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। राजस्थान सरकार के द्वारा सभी राजकीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्ड और कॉरपोरेशन इत्यादि
जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब यहाँ पे पंजीकृत होते हैं। अवकाश का जो प्रबंधन है, अवकाश नकदीकरण है, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट है, अपनी जो अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है, उसका विवरण है, फाइल प्रबंधन, कोई एनओसी अगर किसी विभाग के कर्मचारी को चाहिए तो उसके स्थानांतरण से संबंधित सूचनाएं, उसकी पदोन्नति से संबंधित सूचनाएं, टेलीफोन बिल का पुनर्भुगतान और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस पोर्टल पे उपलब्ध है। एक्सेस कौन करेगा? सिर्फ कर्मचारी। राज ई वॉलेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान प्रदेश के नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखने की ये सुविधा देता है। अगर आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और आपने राज ई वॉलेट के अंदर अपना डीएल डाल रखा है, पूरे लाइसेंस वगैरह डाल रखे हैं और साथ में कागज़ डाल रखे हैं गाड़ी के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राज ई वॉलेट के माध्यम से वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और आपको छोड़ देंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट रखने के लिए ऑनलाइन एक माध्यम है, यहाँ पे आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन करके रख सकते हो। आधार डेटा वॉल्ट क्या है? तो UIDAI जो दिल्ली के अंदर है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके अनुसार आधार जो संख्या होती है और उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो जो विभाग यूज़ करेगा तो उसे यूज़ करने के लिए एक अलग से डेटा वॉल्ट बना दिया जाता है ताकि वो डेटा सुरक्षित रहे, क्योंकि आधार नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एग्ज़ाम के अंदर आपने फॉर्म में आधार नंबर डाला, तो जब भी आप आधार नंबर का कहीं पे यूज़ करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आप आधार डेटा वॉल्ट का यूज़ करने लग जाओगे, क्योंकि आपके डेटा को, आधार के डेटा को ये पर्टिकुलर आधार डेटा वॉल्ट क्या करता है? सेव रखता है। राज्य सेवा द्वार क्या पोर्टल है? जितने भी राजस्थान के विभाग हैं वो सब अपनी अपनी योजनाएं हैं यहाँ पे राज सेवा द्वार पे एक साथ में ला के रख देते हैं, एक साथ में उपलब्ध करवा देते हैं। इसके बारे में भी मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे इसमें सभी विभाग आ जाएंगे, सूचना प्रौद्योगिकी, पुलिस, वन, कृषि, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, परिवहन, श्रम और रोजगार, ये सब आ जाएंगे और अपनी अपनी सूचनाएं वो सब यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। डेटा एनालिटिक्स एवं बिग डेटा क्लस्टर, अब ये भी एक पर्टिकुलर एक पूरा का पूरा योजना है, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। आज के टाइम में हमें भी पता है कि डेली रूटीन के अंदर हम कितना ज़्यादा डेटा डेवलप करते हैं और जितना ज़्यादा डेटा हम इनका उपयोग करेंगे, ऑनलाइन हम अपना डेटा उपलब्ध करवाएंगे, मार्केट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। हमें पता चल जाता है कि रिक्वायरमेंट क्या है इस पर्टिकुलर कस्टमर की, तो डेटा उपलब्ध करवाना, उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना खुद का डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा क्लस्टर बना रखा है। यहाँ पे वो रेगुलर, जैसे SSO में आपने फॉर्म भर, कितने सारे लोगों का डेटा उन्होंने लिया, उसमें राजस्थान के बच्चे भी हैं, बाहर के भी हैं, तो ये सब डेटा का यूज़ गवर्नमेंट जो है वो अपने योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वहाँ पे उनके लाभ लेने के लिए या उनको ट्रैक करने के लिए वो इन सब चीज़ों का यूज़ यहाँ पे लेती है। ये सब आ जाता है डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा क्लस्टर के अंदर। इसके मैंने यहाँ पे कुछ लाभ भी लिखे हैं। हमें इम्पॉर्टेंट बात करनी है, कोविड-19 के दौरान में DOIT विभाग के द्वारा क्या क्या योगदान दिया गया। तो मोस्ट हमें क्या है कि इनके नाम थोड़े थोड़े ध्यान रखने हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। एक तो यहाँ पे वॉर रूम बनाए गए थे, जिसमें आप देखोगे 13 अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो 24/7 टाइम तक 8-8 घंटे की शिफ्ट में यहाँ काम करते थे। इसका जो नेतृत्व किया था वो IAS या IPS अधिकारी ने किया था, जिनके साथ में 2 RS और 2 RPS अधिकारी भी वॉर रूम में हर टाइम रहते थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो वॉर रूम के द्वारा IT आधारित सूचना का प्रसार किया गया। अब राजस्थान में पंचायत स्तर पे अगर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवानी है, उस टाइम पे हमने यहाँ पे इस पूरे के पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ लिया। अब इनका यूज़ ना केवल अधिकारियों ने लिया बल्कि कर्मचारियों के साथ में बाकी भी अगर समाज के कोई विभिन्न समूह हैं, व्यापारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी यहाँ पे संवाद किए थे। अगर उनको कोई इमरजेंसी कुछ मीटिंग रखनी थी या जो भी उनको कोई डिसीज़न लेने थे वो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेते थे। अब आप ये देखोगे कि उस दौरान में 6000 से अधिक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। और राजस्थान संपर्क की बात करें तो 24/7 3 शिफ्ट के अंदर काम में यहाँ किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति से संबंधित, जैसे किसी को अनाज अगर नहीं मिला, किसी को
चावल नहीं मिले, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान था कि सब लोगों को राशन सामग्री अगर किसी को भी उपलब्ध नहीं हो रही है, खाद्य आपूर्ति की कमी है या फिर ज़रूरतमंदों को भोजन की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए इससे संबंधित शिकायतें सब ये विभाग देखते थे। ई बाज़ार से संबंधित आपको कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करनी है, होम डिलीवरी लेनी है, तो उन सब में भी ये अगर कोई समस्या आती है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। प्रवास संबंधी अगर कोई जानकारी, आप बाहरी राज्य में जा रहे हो या फिर आ रहे हो यात्रा करके, इन सब समस्याओं के लिए, क्वारंटाइन सेंटर से संबंधित समस्याओं के लिए, चिकित्सकीय निगरानी के लिए, भाई जो कोविड-19 से पॉजिटिव था तो संदिग्धों की जो सूचनाएं हैं वो लेनी है, साथ में उनको क्वारंटाइन करना है। निजी फर्मों, दुकानों के अवैध संचालन, विदेशी नागरिकों से संबंधित सूचनाएं या फिर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध गतिविधियों की रोकथाम, इन सब के ऊपर मिल के जो है यहाँ पे DOIT विभाग ने अपना अच्छा योगदान दिया। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ई बाज़ार से संबंधित है, अगर कोई शादी समारोह है तो वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी, इन सब चीज़ों के लिए एक एप्लीकेशन बनाई थी DOIT विभाग ने, जिसे हम यहाँ पे जानते हैं राज कोविड इन्फो। कितने लोग यहाँ पे कोविड पॉजिटिव है उनकी सूचनाएं लेनी, कितने नेगेटिव है उनकी रिपोर्ट्स लेनी। रिपोर्ट भी आपको इस ऐप पे मिलती थी। अगर आपको कोई परमिशन अप्लाई करनी है वो भी आप यहाँ पे कर सकते थे। आपको हर फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की, कहीं बाहर जाने की, कोई वाहन को वेरीफाई करवाने की, भाई ये वाहन अलाउड कर दो, तो इस तरीके की जो जानकारी थी वो सब के लिए राज कोविड इन्फो एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके माध्यम से बहुत सारे काम जो है वो यहाँ पे हुए थे। और पुरस्कार प्रशंसा की अगर बात करें, राजस्थान को ई गवर्नेंस में हर बार अवार्ड मिलता है। और ई गवर्नेंस में किसे मिलता है? DOIT विभाग को ये अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है IT के क्षेत्र में। अब इसमें ये आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। राज मास्टर जो हमने बात की थी, सेंट्रलाइज्ड मास्टर डेटा हब, इसके अंदर इसको 3 अवार्ड मिल चुके हैं DOIT विभाग को, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस टेक सभा अवार्ड 2019, ई गवर्नेंस नाउ अवार्ड 2019, स्कोच अवार्ड 2019 पुरस्कार इनको प्राप्त है। RTI परियोजना के अंतर्गत जो RTI वेबसाइट है वहाँ पे स्कोच अवार्ड से पुरस्कार मिला है। ई साइन जो मैंने बात की थी, कोई नॉर्मल सिटीज़न या फिर अधिकारी, कर्मचारी कोई भी अपना साइन बना सकते हैं, उसमें ई गवर्नेंस नाउ अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है। ई बाज़ार वाली जो एप्लीकेशन है उसमें IMC डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2018 से पुरस्कृत किया है। स्कोच ऑफ मेरिट अवार्ड 2019 से इस सेम ई बाज़ार एप्लीकेशन को पुरस्कृत किया है। टाइगर सर्विलांस के लिए WS एंड APS परियोजना के तहत इनको स्कॉच इन सिल्वर कैटेगरी में साइबर सिक्योरिटी ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से इनको पुरस्कृत किए। और यहाँ पे टॉप रैंकिंग आप देख सकते हो, साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट इन इंडिया 2018 में सबसे जो टॉप था वो कौन सा था? राजस्थान में WS एंड APS। और यहाँ पे इस परियोजना को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। सिल्वर अवार्ड इन कैटेगरी 4, थोड़ा थोड़ा आप देख लेना। और जो हम बात करें डेटा सेंटर की, BTH या BSDC परियोजना में FSCI अवार्ड से पुरस्कृत किया। जो स्काडा मैंने आपको बताई थी एक डिवाइस है, उसे एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से पुरस्कृत किया है। ई मित्र परियोजना जो है उसे बेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2018, IMC डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2018 और स्कोच अवार्ड 2019 इतने से पुरस्कृत किया हुआ है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। IT में क्या नवाचार हुए। अब राजस्थान में जितने भी पोर्टल्स होते हैं, कितने पोर्टल काम करते हैं, उनके क्या क्या नाम है, कहाँ पे उन पोर्टल्स को हम यूज़ में लेते हैं, उनके लिए हम एक अलग वीडियो देख लेंगे जिसमें वो सारे पोर्टल, उनसे संबंधित जानकारी वहाँ मिल जाएगी। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। 1-2 क्वेश्चन तो इस वीडियो से ही मिल जाएंगे। इसमें आप एक चीज़ और इंक्लूड कर लेना, जैसे आप जीमेल का यूज़ करते हो तो गूगल कंपनी की मेल है जीमेल। वैसे राजस्थान की अपनी खुद की एक मेल है जिसे बोला जाता है राज मेल, इस नाम से है। और इसमें जो जो लोग SSO बनाएंगे, SSO के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है मेल का, तो वो मेल कहाँ पे ओपन होगी? राज मेल के अंदर। और ये क्वेश्चन 2018 के अंदर शायद पूछा गया। राजस्थान के द्वारा बनाई गई मेल सर्विस कौन सी है, उसका नाम हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, राज मेल।
वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।